हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका टेक्निकल डायग्राम चैनल में। आज है ट्यूसडे 17 मार्च 2026 और आज मार्केट ने हमें एक रोलर कोस्टर राइड दिखाई है। एक तरफ इंडियन मार्केट में रिकवरी की कोशिश दिखी तो दूसरी तरफ ग्लोबल फ्रंट पर क्रूड ऑयल ने डर का माहौल बना दिया है। क्या ये रिकवरी टिक पाएगी या कल की यूएस फेड मीटिंग सब खेल बिगाड़ देगी? आज हम विस्तार से बात करेंगे निफ्टी के 23,500 वाले रेंज और कल के उन बड़े ट्रिगर्स पर जो आपकी जेब पर असर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। और सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स परफॉर्मेंस के बारे में। आज निफ्टी 50 ने 0.64% की बढ़त के साथ 23,558 पर क्लोजिंग दी है और सेंसेक्स ने भी 75,991 के लेवल पर हरा निशान दिखा रहा था। लेकिन दोस्तों, पिक्चर इतनी भी गुलाबी नहीं है जितनी दिख रही है। कल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 9,366 करोड़ की भारी बिकौली की है। जब तक ये सेलिंग नहीं रुकती, हर उछाल पर, हर बाउंस पर खतरा बना रहेगा। अब बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की। यूएस मार्केट के एनवीडिया के दम पर कल अच्छी रैली थी, यानी कि S&P 500 अप 1%। लेकिन आज यूएस फ्यूचर हल्की गिरावट दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात है ब्रेंट क्रूड ऑयल। जी हाँ दोस्तों, ब्रेंट क्रूड $104 के पार निकल गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में टेंशन की वजह से। ऑयल का बढ़ना मतलब इंडिया के लिए इन्फ्लेशन का खतरा। चलिए अब देखते हैं कहाँ बनी कमाई और कहाँ हुई पिटाई। और सबसे पहले नज़र डालते हैं सेक्टर्स पर। अगर ऑटो और मेटल्स की बात करें तो आज टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड टेक महिंद्रा ने मार्केट को सहारा दिया है। टाटा मोटर्स 2% ऊपर गया था और मेटल्स में भी बाइंग दिखी। बात करें बैंकिंग सेक्टर्स की तो HDFC बैंक और ICICI बैंक ने रिकवरी की कोशिश की, लेकिन वॉलेटिलिटी अभी भी हाई है। बात करें टेक स्पॉटलाइट की, एनवीडिया ने 2027 तक $1 ट्रिलियन रेवेन्यू का जो रोडमैप दिखाया है, उसने इंडियन IT स्टॉक्स में भी जान फूंक दी है। लेकिन ध्यान रहे, कल माइक्रो टेक्नोलॉजी के रिजल्ट हैं जो सेमीकंडक्टर और IT का रुख तय करेंगे। दोस्तों, अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट्स पर और वो है टेक्निकल सेटअप। आज की क्लोजिंग निफ्टी ने 23,558 पर दी है, जो दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी थोड़ी अलग है। कल बुधवार 18 मार्च के लिए आपको इन लेवल्स को अपने सिस्टम पर मार्क कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी सपोर्ट जोन की, जो लक्ष्मण रेखा है। अगर ग्लोबल मार्केट से नेगेटिविटी आती है तो निफ्टी के लिए पहला मजबूत बेस 23,075 से 23,023 का जोन है। इसके पीछे लॉजिक है, ये वो एरिया है जहां पहले भी बायर्स ने एंट्री ली थी। अगर निफ्टी यहां आकर सस्टेन करता है तो एक वैल्यू बाइंग आ सकती है, लेकिन इसमें एक वार्निंग है। अगर निफ्टी 23,023 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है तो अगला स्टॉप सीधा 22,950 होगा। यह एक पैनिक जोन हो सकता है क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस हिट होने शुरुआत होंगे। चलिए अब बात करते हैं रेसिस्टेंस की। ऊपर की तरफ रास्ता थोड़ा कठिन है और वो है साइकोलॉजिकल बैरियर। 23,500 पर कॉल राइटर सबसे ज़्यादा एक्टिव है। जब तक हम इनके ऊपर टिके हुए हैं तब तक थोड़ी उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, फ्रेश तेजी या नया ब्रेकआउट्स तभी माना जाएगा जब निफ्टी 23,643 के ऊपर डेली क्लोजिंग दे दे। इस लेवल के ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग आएगी जो मार्केट को नया हाई की तरफ ले जा सकती है। तब तक हर उछाल पर लोग बेचने की कोशिश करेंगे, मतलब सेल ऑन राइज रहेगा। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप 50 की, द साइडवे ट्रैप। मिड कैप सेगमेंट में फिलहाल कोई बड़ा सेगमेंट नहीं दिख रहा है। इसके रेंज की बात करें तो 54,300 से 55,200 का है। जब तक मार्केट इस 900 पॉइंट के रेंज में है तब तक स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। इंडेक्स में बड़े मूव्स की उम्मीद कल कम है जब तक बड़े मूव का आउटकम नहीं आ जाता। सो अब बात करते हैं कल का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। कल के लिए आपके पास 3 प्लान होना चाहिए। सबसे पहला सिनेरियो है गैप अप का। अगर मार्केट 23,600 के पास खुलता है तो तुरंत बाय मत कीजिए। देखिए कि क्या 23,643 के ऊपर टिकता है या वहाँ से वापस गिरता है। और सिनेरियो बी की बात करें जो गैप डाउन होगा। अगर मार्केट 23,100 के पास खुलता है तो वहाँ हैमर या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का इंतजार करें सपोर्ट लेने के लिए। बात करें तीसरे सिनेरियो की जो फ्लैट ओपनिंग होगा। सबसे बेहतर है कि पहले 1 घंटा वेट करें। क्रूड ऑयल और यूएस फ्यूचर का रुख देखकर ही ट्रेड लें। सो ओवरऑल अगर एक शॉर्ट में कहा जाए तो जब तक फेड की कमेंट्री क्लियर नहीं होती, एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन से बचें। आईटी और सेलेक्टिव एनर्जी स्टॉक्स पर नज़र रखें जो ऑयल प्राइस हाइक से बेनिफिट करते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करें तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी VIX 24 के पास है, यानी मार्केट में डर है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड बिल्कुल ना करें। सो दोस्तों, कल का दिन वॉलेटिलिटी से भरा रहेगा।
फेड के फैसले और ऑयल की रफ्तार पर हमारी नज़र बनी रहेगी। सो ये था आज का पूरा मार्केट का कच्चा चिट्ठा और कल की तैयारी। मार्केट अभी एक वेट और वॉच मोड में है। एक तरफ क्रूड ऑयल की आग है तो दूसरी तरफ यूएस फेड का हथौड़ा। ऐसे में हमेशा याद रखिए, कैपिटल बचेगी तो ट्रेड कल भी मिलेगा, इसलिए स्टॉप लॉस के साथ कोई समझौता नहीं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जाते जाते मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है, आपके हिसाब से कल यूएस फेड जब इंटरेस्ट रेट्स पर अपना फैसला सुनाएगा तो क्या निफ्टी अपना 23,000 का सपोर्ट बचा पाएगा या हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।